दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम 2025 के बारे में कि आखिर जो ये रिजल्ट आने वाला है वो किस तरह से रिजल्ट आने वाला है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन से पहले रिजल्ट आ जाएगा या तो रिजल्ट से पहले नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों बहुत सारे लड़कों ने जो कंप्लेन दर्ज करवाया था क्वेश्चन से रिलेटेड, उसका पहले उसका क्या होगा, आखिर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना देने वाला है या तो उसमें पहले नॉर्मलाइजेशन होगा फिर रिजल्ट आएगा। ये सभी चीज़ का जिक्र हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे छात्रों का यह भी समस्या है कि हमारे हुए हैं 28 हमारा सीबीटी में है, 33 है, 34 है, 29 है और मेरा टाइपिंग अच्छा हुआ है, हमारा टाइपिंग स्पीड अच्छा हुआ है, उसमें बहुत ही कम हमारा गलती हुआ है। तो क्या उसका हमारा क्या होने वाला है, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सभी चीज़ का जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं और जो भी आपका समस्या है उस सभी समस्या का समाधान हम आपको इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप हर वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी आपका कन्फ्यूज़न है जो कन्फ्यूज़न को हम इसमें दूर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाला है कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज़ अगर इसमें आप देखेंगे तो देखते हैं कि इसमें एग्ज़ाम के बाद 31 तारीख को फर्स्ट जो आंसर की है वो आंसर की जारी किया जाता है। फिर 4 दिन का समय दिया जाता है कि कोई भी जिसका कोई भी समस्या है तो उसमें अपना पेमेंट उसका एक क्वेश्चन पर 200 रुपये अपना जमा करिए और अपना क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे छात्रों के द्वारा इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले कि उन लोगों का जो भी एक तैयार किया जा रहा है कि क्वेश्चन जो जिस पर ऑब्जेक्शन है कौन सा क्वेश्चन सही है, और उसके बाद है कि रिजल्ट जो मेरिट बनेगा उस मेरिट से पहले आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे छात्र जैसे लगभग 4.5 लाख लोगों के द्वारा अभी इस फॉर्म को भरा गया था और बेल्ट्रॉन को के पास इतना खुद का वैकेंसी तो है नहीं। बेल्ट्रॉन जैसे जैसे विभाग द्वारा अधियाचना दिया जाता है कि हमको इतना सीट चाहिए, उसी का अधियाचना के आलोक में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए बेल्ट्रॉन वहाँ पे अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर को भेजता है। उस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले के रिकॉर्ड के हिसाब से पिछला में 7,050 या 7,000 7,500 के बीच में लड़का पास हुआ था और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा 100% अभी बेल्ट्रॉन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी एग्ज़ाम पास किए थे उनको अभी तक 100% नौकरी नहीं हुआ है। तो उसी तरह से अगर 2024 को जो फॉर्म निकाला था बेल्ट्रॉन के द्वारा उसमें अगर एक चीज़ देखा जाए तो बेल्ट्रॉन 2025 में उसका आंसर की जारी किया। अब इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने से पहले एक नॉर्मलाइजेशन करेगा और उसमें लगभग 10 से 12,000 लड़के का इसमें पास होने का उम्मीद है। क्योंकि अगर इस तरह से अगर देखते हैं तो बहुत सारे लड़के के द्वारा इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बनाया गया, तो क्वेश्चन बहुत सारे का 29 है, 28 है, 26 है, 25 है और मेरी उसका टाइपिंग स्पीड अच्छा खासा है। जिसका रिजल्ट आ गया उसका टाइपिंग भी गड़बड़ हो सकता है। उस तरह से अगर एक एक्यूरेसी देखा जाए तो ये आपको लगेगा कि उसमें बहुत सारे जो लड़का है जो आपको तैयारी करता है दूसरे जॉब के लिए, रेलवे, एसएससी या अलग भी बहुत सारे विभाग है उसमें वो अपना तैयारी कर रहे हैं और वहाँ वो भी इसमें फॉर्म भर दिए हैं। उनका तो रिटेन अच्छा खासा होगा लेकिन टाइपिंग उनका अगर वो करते होंगे तो टाइपिंग उनका हुआ या तो टाइपिंग में वो फेल हो गए होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लड़कों का उसमें छटनी होने वाला है। लेकिन जो प्रॉपर उसी चीज़ का तैयारी कर रहा है उसमें उस तरह से अगर मिला के देखा जाए तो 10 से 12,000 लड़कों का इसमें मेरिट बनने वाला है और मेरिट से पहले आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसमें होता क्या है कि लड़कों को ही फायदा होगा। जो भी क्वेश्चन अगर उसमें गलत होगा, जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हुआ होगा और मान के चलिए किसी का 28 है, किसी का 27 है, किसी का 26 है, तो अगर 3-4 क्वेश्चन अगर गलत निकल जाता है तो उससे अगर आप क्वेश्चन वो सही बना है लेकिन आपका वो क्वेश्चन गलत है तो 4 क्वेश्चन अगर उसमें अगर 5-7 क्वेश्चन पर जो भी ऑब्जेक्शन किया हुआ उसमें अगर 4 क्वेश्चन भी अगर सही निकल जाता है तो आपका 4 क्वेश्चन का जो 4 गो आंसर होगा वो 4 प्लस आपका हो जाएगा। जैसे अगर आपका 28 है अभी वर्तमान में आंसर की में 28 आपका दिखा रहा है और जो 4 क्वेश्चन आपका वो सही हुआ है तो 28 से 4 टोटल आपका 32 हो गया। मतलब आपका चाहिए 30, हो गया आपका 32, तो आपका सीबीटी में तो आप पास हो गए। उसके बाद आपका अच्छा खासा आपका टाइपिंग हो ही चुका है। तो इस तरह से अगर एगो देखा जाए तो आपका रिजल्ट आने का
उम्मीद है इस नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट को ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जानते हैं कि हाँ इसका आंसर ई होना चाहिए, लेकिन उसका आंसर दूसरा चीज़ है, गलत हो जाता है। तो उस तरह से ये स्टूडेंट के ही हित में ये नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। उसमें बहुत सारे छात्रों को जो कि 29, 28, 27 है, उनको यह फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आप अगर इस चिंता में हैं, टेंशन फ्री हो जाएगी। और अगर और भी आपको अगर अभी इस पर से भी अगर कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, हम आपका उस पर जवाब हम आपको बताएंगे ही। तो दोस्तों इस तरह से अगर एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है, रिजल्ट आने से पहले आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, उस नॉर्मलाइजेशन से आपको छात्रों को ही फ़ायदा होगा। अब दोस्तों अभी आप बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका एक फाइनल आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो गया, समझ लीजिए उसमें 10 से 12 हज़ार छात्रों को उसमें छात्र सफल हुए। तो अब क्या होने वाला है कि जैसे बेल्ट्रॉन अपना एक डेटा रख लिया कि हमारा इतने स्टूडेंट को अब जो भी विभाग द्वारा याचना दिया जाएगा उसके हिसाब से हम उसको अब हर विभाग में भेजेंगे। तो दोस्तों एक और कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर देते हैं, कोई बेल्ट्रॉन खुद का अपना वैकेंसी नहीं है। बेल्ट्रॉन का काम है कि एक एग्ज़ाम ले लेना और विभाग जब जब उससे मांगेगा कि हमको इतना डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज़रूरत है, उतना विभाग को इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध कराना का काम है। उसमें भी बेल्ट्रॉन द्वारा ये देखा जाता है कि उसमें आरक्षण रोस्टर का जो पालन किया जाना है, वो आरक्षण रोस्टर को पालन करते हुए विभाग को डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन को होता है, क्योंकि सरकार इसको एक स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हुए हैं कि कभी भी कोई भी बहाली आप करिए आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए करना है। तो दोस्तों अगर आपका मान के चलिए कि 1 से 100 के बीच में जनरल का 70 है, ओबीसी 20 है, एसी एसटी मिला के अगर 10 है, तो इस तरह से अगर 100 को है लड़का, तो अगर विभाग अगर बहाली दे रहा है, विभाग को चाहिए कि नहीं हमको 300 ऑपरेटर चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, उसमें अगर दे रहा है कि नहीं हमको 15-20 अगर ओबीसी का चाहिए, जनरल का उतना चाहिए, मतलब एक तरह से एक डेटा वो अपना दिया, तो उसी हिसाब से वो अपना जो भी होगा, अब अगर 1 से 100 के बीच में ही अगर 15 गो है तो बाकी 300 जो है ऑपरेटर उसमें तो जनरल हो गया, क्योंकि 1 से 100 के बीच में तो आपका 30 गो 20 गो आपका ओबीसी कैंडिडेट है, तो उसी में से 15 गो देगा। तो आप कहिएगा कि नहीं हम 300 के बीच में ही उठाना चाहिए था, तो उस तरह से नहीं, जो आपका कैटेगरी में अगर आपका वैकेंसी आता है तो उसी कैटेगरी के हिसाब से उसमें आपको ज्वाइन करवाना है। तो दोस्तों ये जो भी कन्फ्यूज़न है आपका, वो आज कन्फ्यूज़न हम दूर कर देते हैं। और भी अगर इससे अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। लगे कि हमको ये वीडियो बनाने से पूरे सभी छात्रों को इससे लाभ होगा, फ़ायदा होगा, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर आपके को समस्या है तो उसका समाधान हम ही लोगों को आपको ढूंढ कर देना है। हम लोगों को जिम्मेवारी है कि आपको समस्या का समाधान करते रहें, आपको कोई भी कन्फ्यूजन में न रहें आप लोग, और आप लोग हर चीज़ में अपना संतुष्ट रहे। तो दोस्तों इसके अलावा भी और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य देंगे। हम आगे और भी वीडियो इस पर बनाएंगे, जब भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो उस पर हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का कोई डेट फिक्स नहीं है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन आपको फरवरी के अंत तक रिजल्ट आने का प्रबल संभावना है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारी जैसे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जिससे कि आपसे ज़्यादा संबंधित होता है और आपको उससे लाभ होगा, तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी यह पता चले कि इसका रिजल्ट कब बनने वाला है, क्या समस्या है, तो उसका समाधान क्या है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इन सभी चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।